दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज मैं आया हूं एक ऐसे स्थान पे जिसको किसी समय पे बहुत से शासकों के द्वारा, बहुत से राजाओं के द्वारा एक प्रमुख स्थान माना जाता था। तो आज मैं उस समय के एक शासक के टॉम पे आया हूं जिसको अकबर की उपाधि दी गई थी। तो ऊपर चलने से पहले मैं कुछ इसका बाहर का व्यू दिखाना चाहूँगा, जो पूरी तरह से इस समय जंगल है। अगर आप इस क्षेत्र के हर तरफ देखेंगे तो पूरा का पूरा जंगल है और ऊपर के साइड आप देख सकते हैं वो टॉम, जो कि आजिम खान का टॉम है। तो अभी ऊपर चलने से पहले मैं थोड़ा यहाँ की जो दुर्दशा है वो दिखाना चाहूँगा। ये कुछ बुलेटिन बोर्ड था जिस पे आजिम खान टॉम के बारे में मेंशन किया गया था। आप इसकी हालत देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यह इस स्थान पे होने पे कितना मतलब एक हिसाब से पूरी तरह से छिपा हुआ है। ऊपर जाने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियां हैं। तो अभी मैं ऊपर चलूँगा और ऊपर से आपको आजिम खान के बारे में बताऊँगा। अगर आप इसके साइड में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े से पत्थर हैं और यह जो मकबरा है यह मेहरौली का जो अरावली माउंटेन है उस पे बनवाया गया है। अगर आप इसके बाहर का दृश्य देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ऐसा कहते हैं ये सीढ़ियाँ तो शायद बाद में बनवाई गई हैं, उसके पहले यह इतनी ऊंचाई पे है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साइड में सारा का सारा जंगल है। तो दोस्तों अभी हम इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाएंगे और ऊपर पहुंच के हम आपको आदम खान का टॉम भी दिखाएंगे जो यहाँ से दिखता है। और आदम खान के बारे में आपको बहुत ही बारीकी से समझाने के लिए उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। तो अभी मैं ऊपर चलता हूँ। जब हम इस मकबरे के ऊपर आते हैं तो हमें सामने इसके द्वार पे दो कब्र दिख जाएंगी। एक छोटी कब्र है और एक बड़ी, और इन कब्रों पे कुछ लिखा हुआ था शायद, जो कि मौजूदा समय में ख़त्म हो रहा है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। ऊपर आने पे अगर हम इस टॉम की बात करें तो यह स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है और इसका गेट जो कि काफ़ी विशाल है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इस गेट की अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो ये आर्च दिख रहे हैं इसको कहा जाता है कोरबेल आर्च, जो कि गयासुद फिरोज शाह के समय इसका निर्माण होना, इस प्रकार की आर्चेज फिरोज शाह के समय से बनानी शुरू हुई थी। अगर इसमें हम देखें तो जस्ट पहले छोटा स्टोन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके इसको बनाया जाता था। फिर लास्ट में एक बड़े स्टोन से इसको कवर किया जाता था। अगर हम इसके दोनों साइड में देखें तो हमें कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेंगी, जो उस टाइम अपना जो भी उजाले का सामान होता होगा वो रखते होंगे, मसाल वगैरह। और इसके अगर हम जोड़ने की बात करें तो काफ़ी मोटे बड़े स्टोन का यूज़ करके इसको जोड़ा गया है, जो कि इसी माउंटेन से लिए गए हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है यह जो मकबरा है, जब अंग्रेज़ी सत्ता भारत आई तब उन्होंने इस मकबरे का उपयोग अय्याशी के लिए किया। यहीं पर वो लोग शराब पीते थे इसी मकबरे में और अपना रहने का ठिकाना बना लिया था। अगर आप इसके इस साइड में देखेंगे तो आपको काफ़ी विशाल जंगल देखने को मिलेगा, जो बहुत दूर दूर तक जंगल है और ये काफ़ी ऊंचाई पर बना है, आप इसके नीचे देख सकते हैं। अगर हम इस मकबरे को देखेंगे जो कि स्क्वायर फॉर्म में बना है, तो ये स्क्वायर फॉर्म की जो
स्क्वायर फॉर्म में बनाने की जो परंपरा थी वो 13-14 सेंचुरी जब सैयद वंश और लोधी वंश था उस टाइम इस प्रकार के स्क्वायर फॉर्म और ऑक्टेगोनल टाइप के टॉम्ब्स बना करते थे। अगर हम इसके अंदर की तरफ देखेंगे तो हमें कुछ कब्रें दिखाई देंगी और इसका जो गुंबद है ऊपर का काफ़ी विशाल है और अंदर की तरफ देखने पे हमें सबसे पहले इसमें 4 गेट हैं नीचे की ओर। फिर ऊपर बढ़कर जब हम देखते हैं तो ये 8 हो जाते हैं, फिर उसके बाद 16, फिर 32, यानी इस प्रकार से फिर लास्ट में जाकर के ये ऊपर वाला गुंबद गोल आकार में हो पाता था। बात आती है 15 सेंचुरी की, जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। उसी के बाद अकबर जब पानीपत का युद्ध जीते तभी से अकबर सत्ता में आए और जब वो सत्ता में आए तो उस टाइम एक उनके सेनापति हुआ करते थे आदम खान। उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उनके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। और जो कि एक शो है जोधा अकबर, उसमें भी उनको दिखाया गया। अगर हम इसके सीधे देखेंगे तो हमें एक टॉम दिखाई देता है जो आदम खान का बताया जाता है। तो जो आदम खान का टॉम्ब है उसके बारे में बहुत ही एक रोचक तथ्य कहा जाता है कि आदम खान ने एक बार अकबर को मारने की साजिश रची थी और साजिश रचने के बाद जब अकबर को जो आगरे का लाल किला है उसकी दीवार से उसे सिरके भल पटककर मौत देने का आदेश दे दिया और ऐसा ही किया गया। और जो आजिम खान थे ये जब मुग़ल सल्तनत आई, बाबर हुमायूं के बाद जब अकबर तीसरे शासक बने तब उन्होंने आदम खान जो कि उनके मुख्य सेनापति के रूप में थे, फिर कुली खान और फिर उसके बाद जो आजिम खान थे वो सेनापति के रूप में हुए, जिसको उन्होंने स्वयं अकबर की उपाधि दी थी।